दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। यहाँ मैं आपके साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो है मौत के बाद जीवन, अर्थात आफ्टर डेथ लाइफ। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आइए, चलिए इस विषय से जुड़े एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, जो है मौत के बाद का जीवन, यानी आफ्टर डेथ लाइफ। जीवन के संदर्भ में मौत का विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे साथ होने वाली एक निश्चित सच्चाई है। मौत के बाद का जीवन एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक समुदायों में विवाद है। यह विवाद इसलिए है क्योंकि मौत के बाद का अनुभव किसी ने साक्षात्कार नहीं किया है, लेकिन भिन्न भिन्न संस्कृतियों और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मौत के बाद जीवन का एक अलग आयाम होता है। मौत के बाद का जीवन को लेकर विभिन्न धार्मिक धारणाएं हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जिसे कर्मों के अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में भी संज्ञान है कि मौत के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जो संसार के चक्र में बंधी रहती है और कर्म के अनुसार अपना अगला जन्म प्राप्त करती है। सिख धर्म में भी मौत के बाद का जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि आत्मा भगवान के साथ मिल जाती है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसके विपरीत वैज्ञानिक समुदाय ऐसा मानते हैं कि मौत के बाद जीवन का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। उनके अनुसार जब शरीर की गतिविधि समाप्त होती है, तो व्यक्ति की चेतना भी समाप्त हो जाती है और उसकी आत्मा या जीवन की कोई अलग डायमेंशन मौजूद नहीं होती है। मौत के बाद का जीवन को लेकर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बावजूद यह सच है कि अब तक किसी ने इसका स्पष्ट सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रश्न है जिस पर अब तक अनेक विचार विभाजित हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसके मस्तिष्क की गतिविधि बंद हो जाती है और उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। इसलिए विज्ञान के अनुसार मृत प्रियजनों से बात करना या उन्हें देखना संभव नहीं है। आत्मा या आत्मा, जिसे शरीर को जीवंत बनाने की क्षमता का श्रेय दिया जाता है, प्राचीन शरीर रचना विज्ञानियों और दार्शनिकों द्वारा फेफड़ों या हृदय, पीनियल ग्रंथि, डेस्कार्टेस में और आम तौर पर मस्तिष्क में स्थित थी। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भी आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। मृत्यु के बाद यहाँ से निकलकर दूसरे जन्म के लिए ब्रह्मांड में लीन हो जाती है। जैसे भीड़ में खो गई हो, चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो सकती हैं और जबड़ा ढीला हो सकता है, त्वचा बहुत पीली हो सकती है। सांसें तेज और शांत सांसों के बीच लंबी अंतराल हो सकती हैं। अंत में मरने वाले लोग अक्सर केवल समय पर सांस लेंगे। सांस लेने के बाद कई सेकंड तक सांस नहीं लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे और आगे भी इस तरह के वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट में दें, ताकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। राज एंटरटेनमेंट नॉलेज चैनल को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा और आप मेरे से इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं, तो कृपया मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो और लाता रहूं और आप लोगों के साथ मनोरंजन को साझा करता रहूं।